हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 का पहला चैप्टर, रियल नंबर्स। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है ये काफ़ी आसान चैप्टर है और इसमें पहले काफ़ी कुछ होता था, पर सिलेबस अब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है ना। तो इस चैप्टर में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, है ना। तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स होते क्या है। तो बच्चों, रियल्स नंबर, अच्छा, रियल नंबर है यानी इमेजिनरी नंबर भी होंगे। हाँ, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वहां पर हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम पढ़ते रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो है हमारे बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। दूसरा हमारा आ जाता है इरेशनल नंबर। तो हमारे रियल नंबर्स दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इस बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर इन दोनों के ऊपर ही है, रियल नंबर, है ना। तो हमें ये भी पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या है और हमें ये भी पता होना चाहिए इरेशनल नंबर क्या है। और आपने इन नंबर्स के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा है, नंबर सिस्टम में, कि व्हाट आर रियल रेशनल नंबर एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर। तो हम फिर से एक बार इन्हें डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर और रेशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स की बात करें तो रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द नंबर्स which can be represented in the form of p upon q where q is not equals to 0। अच्छा, जो डिनोमिनेटर है कभी जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो एनीथिंग, तो p अपॉन जीरो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड। तो हम इसलिए बोलते हैं कि q जो है इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो हमें पता चल गया रेशनल नंबर क्या होता है, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम। एग्जांपल्स और ये थे सभी नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स, सभी होल नंबर्स, सभी इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स मतलब -1 -2 -3 भी सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं हमारे। और जीरो, होल नंबर में जीरो आता है, जीरो भी रेशनल नंबर होता है। अब आप बोलोगे जीरो कैसे, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.1, 0.2, मतलब नीचे कुछ भी लेते हैं जीरो ही रहेगा। तो इसे भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, है ना, फ्रैक्शंस, ये सभी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जैसे कि 1, 0, 2, 1.3, 4.5। अब देखो, आप बोलोगे तो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं, क्यों नहीं हो सकते, देखो इसलिए देते 1/1, 0/1, 2/1, इसका डेसिमल हटा के नीचे 10, इसका डेसिमल हटा के नीचे 10। तो
ये सभी को ही हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। बट इस डेफिनेशन से भी थोड़ी क्लियरिटी नहीं आती, तो हम इसे और ज्यादा क्लियरिटी लाने के लिए इसे हम किसी और टर्म्स में भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो फॉर मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन मैं क्या कहता हूं कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स क्या होंगे? द नंबर्स which are either terminating or non terminating reoccurring decimal expansion, decimal expansion। तो रेशनल नंबर वो होते हैं कि उनके जो हमारे, जैसे मान लो ये है 1/3, अब इसे अगर मैं डिवाइड करूं कंप्लीटली तो ये आएगा 0.3333, यानी क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा, बट रिएकर कर रही है वैल्यूज, वैल्यूज क्या कर रही है, रिएकर कर रही है। तो ये भी हमारा, इसलिए ये रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं देखो 5/2 मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 2.5, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो यही है डेफिनेशन कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं हमारे, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, मतलब डिवाइड करने में पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, या फिर उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिकरिंग कर जाए। जैसे कि हम करते हैं 4/3 या कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 4/3 ले लेते हैं, तो इसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, बचा 1.0, 3 3 जा 9, फिर बचा 1 0, 3 3 जा 9, फिर बचा 1 0, यानी कि अब ये चलता जाएगा। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं हम 1.3 बार, है ना। तो यानी 4/3 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो रेशनल नंबर की ये जो मैंने डेफिनेशन बताई ये ज्यादा सुटेबल है, और इससे हम ज्यादा अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, डिफाइन कर पा रहे हैं इसे। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर्स की, कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर तो आप समझ ही होंगे कि या तो वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, पर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स, तो उसका उल्टा है, ये नीदर टर्मिनेटिंग है, ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम लिखेंगे द नंबर्स हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इनका क्या होता है, नॉन टर्मिनेट। अब इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे √2 है, √2 को अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें पूरा, तो ये 1.414 चलता जाएगा। हम चेक कर सकते हैं इसमें कि
अगर हम इसे डेसिमल इसे आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हो रूट टू की वैल्यू। तो अगर आप रूट टू की वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही रूट थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1.732 डॉट 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 चलता जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू ना तो रिपीट करेंगी, मतलब ये नहीं पैटर्न नहीं चलेगा। जैसे रेशनल में क्या होगा, जैसे पैटर्न चलेगा 1 4 1 4 1 4 डेसिमल के बाद पैटर्न चलेगा एक ना। इसमें ऐसा पैटर्न नहीं चलेगा, रिएटर नहीं करेंगे, वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो ये सभी, अब मैं सिंपली बता दूं आपको कि इरेशनल नंबर होते क्या है। इरेशनल नंबर सिंपली वो होते हैं जो रूट्स में होते हैं और रूट से बाहर नहीं आ सकते, यानी दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट एट, रूट 10, रूट 12 एंड सो ऑन। जो भी रूट से बाहर नहीं आ पाएगा वो सभी नंबर हमारे क्या है, बोलो क्या है, वो सभी नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो बस आपको सिंपली ये चीज समझनी है, ठीक है बच्चों। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेशनल और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट क्या है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। एक नंबर लेता हूं मैं 22/7। तो आप मुझे बताइए कि ये रेशनल है या इरेशनल है नंबर, है ना। तो ये रेशनल है, अब ये कौन है, ये पाई तो है अपने आप में, ये पाई है ना, कि पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो ये नंबर देखने में तो हमें रेशनल लग रहा है ना, मुझे भी रेशनल लग रहा है, आपको भी। देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी यही है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पर क्या एक्चुअल में रेशनल नंबर है। तो हम जब इसकी, जो हम मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई कि रेशनल नंबर की, जब हम इस पैरामीटर पे से चेक करते हैं, इस पैरामीटर पे से चेक करते हैं, इस वाली डेफिनेशन के बेसिस पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो हम पाते हैं कि जब हम 22/7 को डिवाइड करते हैं तो इसका एक्सपेंशन कुछ आएगा 3.11 3.14 एंड डॉट 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 डॉट, ये रिपीट नहीं हो रहा। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में क्या है, इरेशनल। ये अपने आप में क्या है नंबर, इरेशनल। तो आपको ध्यान रखना है ये एक्सेप्शन केस है कि 22/7 जो है वो अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, पाई बोल देगा, बोलेगा बताओ ये रेशनल है रेशनल, तो आपको पता होना चाहिए दैट 22/7 इज अ रेशनल नंबर। एंड व्हाई, बिकॉज इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर्स का, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, क्योंकि जो आपका 10th क्लास में है उसमें बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम के बारे में क्या है, डिस्कशन है पहली एक्सरसाइज में, ना। एचसीएफ एलसीएम के बेसिस पर ही तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, और एचसीएफ एलसीएम आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7 8 9 में तो पढ़ा ही है, अब 10th में भी आप एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है हमारा, तो सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया 81 एंड 27, ये मैंने दो नंबर ले लिए और मुझसे किसी ने पूछा कि इसका एचसीएफ निकालो। क्या निकालो, एस सी एफ, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया एक ऐसा नंबर, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो एचसीएफ निकालने का सिंपल सा तरीका है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 81 का निकालते हैं, 3 2 6 3 7 21, 3 9
3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। सिमिलरली जैसे एलसीएम निकालते थे ना, ऐसे हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से प्राइम फैक्टर्स निकाल। अच्छा ना, प्राइम इसलिए बोलते हैं कि जितने भी ये नंबर्स आएंगे वो हमेशा प्राइम होते हैं। 27 लो तो 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, है ना। तो यानी 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 27 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें क्या देखना है, इसमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं, कॉमन। तो देखो एक तो ये हो गया, 1 2 3, तो ये 3 है, तो यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 जो हमारा आएगा 27। इसका मतलब जो इसका HCF होगा नंबर का वो 27 है। मतलब ये 27 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इसे भी डिवाइड कर देगा और इसे भी। देखो 27 के टेबल 27 इसे डिवाइड कर देगा ऑब्वियसली 1 टाइम, और इसे करेंगे तो 3 टाइम्स। तो 81 को 27 से डिवाइड करेंगे तो आता है 3। 27 को 27 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो हाँ, ये नंबर जो है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स पे डिवाइड कर रहा हो उसे ही हम बोलते हैं HCF ऑफ अ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स 4 नंबर जितने भी हो, वो डिपेंड करता है उन्होंने कितने दिए। तो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन गिवन नंबर्स का, मतलब एक ऐसा बड़ा नंबर जो उन सबको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो ये तो हमारा HCF आ गया। अब इसका एलसीएम मतलब मुझे फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली अब 81 और 27 का ही मैं एलसीएम निकालता हूँ। तो एलसीएम का मतलब होता है LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टी। तो देखो मैं तो डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ ये चीज, बिकॉज ये आप पढ़ के आए हुए हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर है ना, ये मान लो एक ऐसा नंबर है हमारा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये नंबर को ये भी डिवाइड करेगा, मतलब n/81 भी हो जाएगा और n/27। मतलब ये एक ऐसा नंबर होगा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता था, एक ऐसा नंबर सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो इस एलसीएम निकालने का एक सिंपल सा तरीका है जो आपको भी पता है आई थिंक। इन दोनों को एक साथ ले लो, 81 और 27, और इन्हें कॉमन जो नंबर है इनके जिससे डिवाइड हो रहा है उनसे डिवाइड करो। पहले 3 3 27 3 9, फिर 3 9 3 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 1 आ गया तो एज इट इज लिखते जाएंगे उसे। तो इन सबका मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम आ गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 81। यानी 81 ही एक ऐसा नंबर है इनका सबसे छोटा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली 81 81 से भी डिवाइड हो जाएगा और 81 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक नंबर ले लेते हैं 42 एंड 105। अब इसका एचसीएफ भी निकालते हैं और एलसीएम भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं पहले इसका। एचसीएफ के लिए हम इसके क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। 42 तो 7 6 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो इसका मतलब 42 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली
105 का निकालते हैं। 7 1 जा 7 5 जा 3 5 जा 5 1 जा, तो 105 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 3 दोनों में है और एक 7 दोनों में है, तो एच से क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 7 दैट इज 21। तो 21 एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर दिया। देखो 21 की टेबल में 42 टू टाइम्स आएगा और 105 21 की टेबल में 5 टाइम्स आएगा, यानी ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। और इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे। एक को कर सकता है पर दोनों को नहीं करेगा। अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम के लिए दोनों को यहाँ पर 42 105, तो 2 21 टाइम्स क्या ये एज इट इज, क्योंकि ये अगर डिवाइड नहीं होता तो उसे हम एज इट इज ही लिख देते हैं। फिर 7 3 जा 7 15 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 1 जा, तो ये आ गया हमारा। तो एलसीएम क्या होता है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 3 जैसे 6 5 30 30 इंटू 7, तो क्या आ गया 210। तो ये एक ऐसा सब छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। देखो 42 के टेबल में 5 टाइम्स चला जाएगा 210, और 105 के टेबल में 2 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो यानी ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब इनके टेबल में आता है, इन दोनों के टेबल में ये आता है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। किसी भी नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालें, एचसीएफ मान लो दो नंबर है हमारे ए और बी, मान लो ए और बी दो नंबर है जिसका मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, और उसी टाइम एलसीएम निकालूं उन्हीं दो नंबर का। इन्हीं दो नंबर का मैंने क्या निकाला है, एलसीएम। तो ये ध्यान रखना आपको कि एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब अगर हम किसी न दो नंबर का एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें एचसीएफ और एलसीएम को, तो उनका वही रिजल्ट होगा मल्टीप्लाई का, जो हम उन नंबर की एक्चुअल में मल्टीप्लाई करें। एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, इसका यूज होगा फॉर्मूला में। कहीं कहीं पर इसका यूज है और एग्जाम में भी आ जाता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आता, आ जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू में भी आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने उसी को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 42 और 105 में ना 42 एंड 105 में हमारा एलसीएम कितना आया था 210, और एचसीएफ कितना आया था हमारा 21, ये आया था हमारा। तो अब हम वेरीफाई करते हैं कि जो रिजल्ट हमने पढ़ा है अभी वो ट्रू है। तो करते हैं HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो HCF क्या है हमारा 21, LHS अलग से सॉल्व करेंगे और RHS अलग से। तो 21 इंटू 210 मल्टीप्लाई करो, 21 का स्क्वायर हो गया 4410। तो ये हमारा आ रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसका एलसीएम और एचसीएफ 42 एंड 105 का। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो 105 इंटू 42। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं हम 105 का 42 से, 2 5 जा 10, 2 0 0 प्लस 1 1, 2 1 जा 2 इंटू 4 5 जा 20, 4 0 0
प्लस 2 2, 4 1 जा 4, 0 1 4 4, तो ये भी कितना आ गया 4 4 1 0। तो दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो हमारा वेरीफाई हो गया कि एलसीएम ऑफ अ नंबर into HCF of a number is equals to the product of the two numbers। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें इन सभी नंबर को एज अ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स मैंने क्या बताया था, जो हम एलसीएम निकालते हैं ना वही हमें करना है, जो साइड में आएंगे वो सब प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहले 140 का निकालते हैं, 140 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं 140 के प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे। 140 तो पहले 2 से 70 टाइम्स जाएगा, 2 35, 5 7 जा 7 1 जा। तो हमारा क्या है प्राइम फैक्टर्स इसके, इट मीन्स हम 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 140 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 156 के निकालते हैं, 156 तो जो जिस नंबर से भी जा रहा हो ना सबसे छोटों से डिवाइड करना स्टार्ट करो। आप ये नहीं सोचना इस बड़ा नंबर लेना है छोटा लेना नहीं, जैसे 2 नजर आ रहा है मुझे 2 से स्टार्ट कर दो। 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 3 जा 39, है ना, और 3 1 जा 3। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम करते हैं 3825 के, 3825। कई बार बच्चे सोचते हैं किस नंबर से करें, किस नंबर से, यूनिट प्लेस से पता चल जाएगा आपको किससे नंबर से डिवाइड करना है। अब 5 से डिवाइड होता है तो 5 से करते हैं, 5 7 जा 35 बचा 3, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब हम देखते हैं क्या है, किस नंबर से जाता है, किस नंबर से डिविजिबल है ये, 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। क्या 51 किसी टेबल से जाता है, हाँ 17 से जाता है और 3 से भी जाता है। कैसे जाता है 3 से, 5 प्लस 1 6, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो 3 17 सा, फिर अब बचा 17, 17 1 सा। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या है, यानी 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो हमारे 3825 के भी प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब निकालते हैं हम किसके, 5005 के, 5005। सबसे पहले 5 से 5 1 जा 001, और किस नंबर से जाएगा, तो मैं यूनिट प्लेस पे देखूंगा 1 आ रहा है, तो 1 आने के लिए यूनिट प्लेस में किस किस के टेबल में 1 आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस पे 1 आता है, जैसे 21 में। बट इनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। 4 5 6 7 से ट्राई करते हैं, 7 7 1 जा 7, बचा 3, 7 4 जा 28, बचा 2, 7 3 जा 21। अभी 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, फिर 11 से जाएगा। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स है हमारे वो आए 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। 7 6 जा 42, 7 के टेबल में भी नहीं जा रहा है, अरे 3 के टेबल में नहीं जा रहा तो 9 के टेबल से भी नहीं जाएगा, है ना। 11 से लेते हैं, 11 6 जा 66, बचा कितना 8, 11 7 जा 77, 11 के टेबल से भी नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है किसी न किसी प्राइम नंबर से जा रहा है, इसी वजह से और नंबरों से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 17 से करते हैं इसे, 17 से 17 34 68, 17 4 जा 68, बचा 8, फिर 17 4 से जाएगा 68,
और फिर हमारा जा रहा है ये, देखो मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 7429, 17 4 68, बचा कितना 6, ऊपर से आया 2, 17 3 सॉरी, ये 4 से नहीं जाएगा, 3 टाइम्स आएगा, तो 3 से 17 3 से क्या होता है, 3 7 21, 3 1 3 5 51, बचेगा कितना, 9 और 2 11, ऊपर से आएगा 9, ठीक है। और ये आई थिंक जाएगा 7 टाइम्स, 17 7 जा 7 7 जा 49, 7 जा 7 प्लस 4 119, तो 7 जा 119, तो हमारा ये आगे डिवाइड करके 437। अब मुझे लगता है कि ये किसी और नंबर से जाएगा और वो भी प्राइम ही होने वाला है। 19 से चेक करते हैं। 19 19 टू जा 38, बचा 5, यानी 57 हो गया। 19 3 जा 57। अब ये तो अपने आप में प्राइम है, 23 बन जा, है ना। तो हमारा ये इसका मतलब 7429 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 17 इंटू 19 इंटू 20। इस नंबर में इसलिए टाइम लगा बिकॉज सारे नंबर जो है प्राइम नंबर्स थे और वो नंबर भी अपना हमें थोड़ा क्या है, बड़ा है, तो हमें चेक करना पड़ा कि किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनके हमें LCM एंड HCM फाइंड आउट करने हैं और हमें रिलेशनशिप जो इनके बीच में होता है HCF और LCM के बीच में वो वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब क्या हुआ कि मान लो हम HCF निकाले, किसके, 2 नंबर था, ए और बी। हमने हमारा ए और बी हमारे 2 नंबर है, उसका हमने पहले HCF निकाला, फिर हमने उन्हीं 2 नंबर का क्या निकाला, LCM निकाला। अगर उनकी आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो वो मल्टीप्लीकेशन करके वही आएगा जो हम डायरेक्टली नंबर को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, वो आएगा। सो वेरीफाई करते हैं। पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में पहले हमें इसका LCM और HCF दोनों निकालना है। करते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम दोनों का, 26 और यहाँ 91। तो आई थिंक ये जा रहे 13 से, तो लिखे 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, फिर 2 1 जा 7 एज इट इज, 7 1 जा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 13 इंटू 2 इंटू 7 विच इज टू 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 18, तो एलसीएम आ गया हमारा 182। अब हम निकालते हैं इनके HCF। HCF के लिए हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 2। 91 को कैसे लिख सकते हैं हम, 13 इंटू 7, है ना। तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा ये है, तो HCF हमारा कितना आ गया यहाँ पर, HCF आ गया हमारा 30, तो LCM भी आ गया हमारे पास और HCF भी आ गया। तो हम वेरीफाई करते हैं, तो लिखेंगे HCF ऑफ किसका, 26,91 इंटू LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू, हमें वेरीफाई करना है किसके बराबर आएगा, 26 इंटू 91। तो लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करते हैं, एंड वी विल शो दैट बोथ द साइड्स विल बी इक्वल। सो HCF आया हमारा 182, तो 182 इंटू 13 मल्टीप्लाई करते हैं, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 5 इंटू 2 8 1 6 6 13 2, तो हमारा कितना है 2 3 6 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो इसकी,
91 into 26, 6 1 6, 6 9 54 into 2 1 2, 2 9 18, 6 6 13 13। दोनों साइड हमने निकाला। HCF इंटू एलसीएम क्या है हमारा 2366 और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या है हमारा 2366। तो LHS जो है हमारा वो बराबर आ गया किसके RHS के। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। यही हमें वेरीफाई करना था, वेरीफाई दैट LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट इसका। हमें इसका HCF और LCM निकालना है। पहले LCM निकालते हैं इसका 51092 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 2 4 जा 8 2 6 जा 12। ठीक है, अब हम देखते हैं किस नंबर से जा रहा है। ये वाला किससे जा रहा है हमारा 46, तो ये 23 से जाएगा पर ये 23 से नहीं जाएगा। तो 5 से जाएगा, 5 से 5 5 से 25 51 46 एज इट इज। ठीक है, ये जाएगा हमारा 17 से 3 जा और ये 46 एज इट इज। 3 1 जा 46 एज इट इज। 2 23 टाइम्स जाएगा और ये 23 1 जा। तो एलसीएम हमारा काफी बढ़ाने वाला है इसका। एलसीएम आएगा हमारा 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 और 17 इंटू 23 देखिए हमारा 17 इंटू 23। तो इनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 15 16 3 2 193। तो आ गया हमारा 391। 10 इंटू 6 इंटू 391। अब 391 को 6 से करते हैं, 6 1 6 6 9 54 6 3 18 19 20 21 22 23 23। ठीक है, तो हमारा आ गया 2346 और इंटू 10, तो हमारा एलसीएम आ गया 23460। ये हमारा एलसीएम आया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहीं से पता चल जाएगा। 2 से डिवाइड हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3। तो ये तो 510 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स 92 के। तो 92 का क्या होगा 2 इंटू 23। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या रहा है, देखो एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर्स आएंगे इसके। तो एचसीएफ क्या रहा हमारा ये, तो एचसीएफ आ गया हमारा 2। तो एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ ऑफ 51092 इंटू एलसीएम 510 इंटू 92 इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92। तो एलएचएस और आरएचएस सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना है हमारा 23460 और एचसीएफ है 2। तो 2 इंटू 23460 मल्टीप्लाई करो। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ये। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 92 की 51 से मल्टीप्लाई करो आप। 1 2 जा 2, 1 9 जा 9 इंटू 5 2 जा 10,
5 9 45 46 2 9 6 4 तो आ जाए 4 6 9 2 0 ये 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा ना तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा LHS जो है वो बराबर आ गया RHS के। तो ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो गया है। नाउ अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन को भी हमें इसी तरीके से वेरीफाई करना है LCM और HCF निकाल कर। तो अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है 336 एंड 54। इसका एलसीएम निकालते पहले। 336 एंड 54 तो 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 16 ठीक है और 2 27 टाइम जाएगा फिर 2 8 16 2 4 जा 8 ये 27 टाइम जाएगा फिर 2 4 जा 8 2 2 जा ये 27 टाइम ऐसे एज इट इज ही रहेगा फिर 2 21 ये 27 एज इट इज रहेगा 3 7 जा 21 3 9 जा 27 7 1 जा 9 एज इट इज फिर 3 3 जा 9 3 1 जा 3 तो हमारा एलसीएम क्या आएगा इसका LCM आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं इसका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 इंटू 9 इंटू 7 7 9 जा 63 48 इंटू 63 तो 48 इंटू 63 करते हैं 3 8 जा 24 3 4 जा 12 13 14 6 8 जा 48 6 4 जा 24 प्लस 4 28 4 12 10 3 तो हमारा एलसीएम आ गया 3024। ठीक है बच्चों हमने एलसीएम निकाल लिया है। एलसीएम में थोड़ा टाइम लगता है कई बार लेंथी आ जाता है बड़ा एलसीएम आ जाता है तो एलसीएम आया है हमारा 3024। अब हम निकालेंगे इसका HCF। HCF निकालने के लिए हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं किसके 336 के तो 336 के फैक्टर्स क्या है हमारा 2 इंटू मैं यहीं से निकाल रहा हूँ आप अलग से भी निकाल सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ठीक और 54 का क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो HCF निकालते एक तो ये कॉमन आया दोनों में 1 एंड 2 क्या इसके अलावा कोई नंबर है जो दोनों में नहीं है तो HCF आ गया हमारा 2 3 जा 6 HCF आ गया हमारा 6 तो LCM भी आ गया हमारा HCF भी आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि HCF into LCM is equals to the product of the two numbers। तो यहीं पे कर देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करना है LCM into HCF equals to product of two number A into B। तो LCM कितना है हमारा 3024 इंटू 6 और नंबर्स क्या है हमारे 336 इंटू 54 तो हमें वेरीफाई करना है दोनों बराबर आएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 4 जा 24 6 2 जा 12 13 14 1 6 3 जा 18 तो यह है हमारा LCM इंटू HCF। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 336 इंटू 54 4 6 जा 24 4 3 जा 12 13 14 4 3 जा 12 13
इंटू 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 16 17 18, 5 3 जा 15 16, 4 4 8 3 11 6 7 8 1। तो ये आया हमारा 18144। तो ये भी हमारा क्या आ गया 18144। तो वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के बराबर आ रहा है। Hence LCM into HCF is equals to product of the two numbers हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इनके LCM और HCF निकालने हैं, हमें यहाँ पे कोई रिलेशन वेरीफाई नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। इसमें 3 नंबर दीजिए 12 15 21। तो पहले इनका LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए सिंपल तीनों को एक साथ लिख लो, 12 15 और 20। किसी भी नंबर से जिससे डिवाइड हो रहा हो आप करते जाओ। पहले मुझे 2 नजर आया तो 2 6 जा 15 एज इट इज, 21 एज इट इज, 2 3 जा 15 एज इट इज, 21 एज इट इज, 3 1 जा 3 5 जा 3 7 जा, 5 1 जा 7 एज इट इज। जो नहीं होगा डिवाइड उसे एज इट इज लिख देंगे हम। फिर 7 1 जा, तो एलसीएम आ गया हमारा एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 5 जा 10 इंटू 2 3 जा 6 7 जा 42। तो 420 आ गया हमारा एलसीएम। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा? 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3। कैसे? 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। ये इनके प्राइम फैक्टर्स है। छोटा क्वेश्चन है तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ अलग से ना। और 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। आप ये बताओ कि कौन सा नंबर है जो तीनों में है? आई थिंक 3 है। ये 3 तीनों में आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो हमारा 3 आ जाएगा। तो एलसीएम 420 और एचसीएफ 3 आ रहा है। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का एलसीएम एंड एचसीएफ। सेकंड पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 17 23 29 तीनों प्राइम नंबर है। तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो बस कोई ऑप्शन ही नहीं, पहले 17 से कर दे 1, ये 23, ये 29, फिर 23 से कर दे 1 29, फिर 29 से कर दे 1 1 1। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा इसमें? 17 इंटू 23 इंटू 29। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसका 23 इंटू 17 करते हैं 23 इंटू 17। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 193 391 आ गया। तो 391 इंटू 29, 391 इंटू 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35 इंटू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11। तो हमारा एलसीएम आ गया 11339। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो देखो प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मतलब क्या हुआ? 17 को लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 17, 23 को लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 23, एंड 29 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 29। तो एचसीएफ आ गया हमारा यहाँ पर 1 ही है सब में कॉमन। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया यहाँ पर
1। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें पहला एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। ये दिया है 8, 9 एंड 25। तो ऑब्वियसली ये भी इतने एक दूसरे के नंबर टेबल में आते ही नहीं, भले ही प्राइम ना हो आपस में, बट 8, 9 और 25 कोई किसी कॉमन टेबल में नहीं आता, डायरेक्ट लिख देते हैं 8 1 8, 9 25, 25, 25 1 सा। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा 25 इंटू 8 इंटू 9। 25 इंटू 8 200 होता, इंटू 9, 9 टू 18, तो आ जाए 1800। एचसीएफ निकालते हैं इनका। 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3, 25 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5। तो इंटू वन लिख दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करके। तो एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है इसमें भी? एचसीएफ यहाँ पर भी हमारा क्या आया है? 1 आया है। तो एलसीएम तो 1800 आया है, पर एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर? 1। यानी 1 एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, और कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करते, तो 1 ही कर सकता है सिर्फ इन तीनों को डिवाइड। और ये 1800 क्या है? 1800 वो एक सबसे छोटा नंबर है जिसे तीनों डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गिवन दैट एचसीएफ इज 306। अच्छा ठीक है, तो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में दो नंबर है हमारे, जो हम नंबर लेते हैं ना ए और बी, तो वो नंबर हमारे दे दिए 306 एंड 657। तो नंबर लिख लेते हैं हम। नंबर है हमारे 306 एंड 657। तो बोला है कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ है ना, वो दिया है 9। इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ ऑफ क्या? 306 657 इंटू एलसीएम 306 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657। ये होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम एक ही बात है, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एचसीएफ तो हमें कितना दे दिया यहाँ पर? 9 इंटू एलसीएम हमें निकालना है 306 657 इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657। 9 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। कॉमा 657, 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 7 जा 63, बचा 2, 9 3 जा 27। तो इसका मतलब हमारा होगा 306 इंटू 73। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 306 इंटू 73, 3 6 जा 18, यहाँ पे 1 आएगा, 3 3 जा 9 इंटू 7 6 जा 42, 7 0 0 प्लस 4 4, 7 3 जा 21, 8 3 13 2 2। तो जो हमारा एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारा? एलसीएम आ गया हमारा 22338। तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स।
तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था इसमें दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें चेक करना है, चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ पहले आपको। देखो वो कह रहे हैं 6 की पावर n, मतलब क्या हुआ, जैसे 6 है इसकी पावर 1 लिख लो, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, कोई एनी नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा 6 की पावर 2 रखो तो क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 रखो तो क्या आएगा 216 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो वो कह रहे क्या कोई ऐसा नंबर हो सकती है, n की कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है कि इसकी जो यूनिट प्लेस है उसमें क्या आ जाए 0। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ जाए 2160, मतलब लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए। तो वो कह रहे क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसमें n की वैल्यू यहाँ रखने पर जो है हमारे आंसर में यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए। तो हम ये चेक करते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, अच्छा मुझे बताओ लास्ट में अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है। अगर किसी नंबर के 3160 है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो ये नंबर ना 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, यानी 2 और 5 इसके फैक्टर्स होंगे, और 2 और 5 अगर इसके फैक्टर्स होंगे यानी इनका मल्टीप्लाई 10 आएगा, यानी वो ये 10 से भी डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर अगर उससे एंड डिजिट पे 0 चाहिए, हमें यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, तो वो ऑब्वियसली वो 10 से डिविजिबल होगा, या 10 के टेबल में वो आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 6 की पावर क्या है n, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 की होल पावर n। तो अब हमें देखो यहाँ पे 2 तो है पर 5 नहीं है। अगर यूनिट प्लेस 0 से एंड करनी है हमें, या 0 आना चाहिए यूनिट प्लेस पर, तो उस नंबर की जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 होने चाहिए। क्या 6 के फैक्टर्स है 2 एंड 5 नहीं है, तो हम बोलेंगे नो, 6 to the power n कैन नॉट एंड्स विथ डिजिट 0 as 6 does not have factors 2 and 5 both। दोनों होने चाहिए, 8 से काम नहीं चलेगा, दोनों ही होने चाहिए, 2 एंड 5 दोनों फैक्टर होने चाहिए उस नंबर के, तब जाकर वो उसकी यूनिट प्लेस पर 0 आ सकता है, वरना नहीं आएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। अभी composite numbers क्या होते हैं, composite number के बारे में जानते हैं पहले कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। देखो दो नंबर होते हैं, एक तो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक वो अपने आप में खुद दो फैक्टर्स होंगे। 1 जैसे 19 है, 19 है, 19 को लिखता हूँ 1 into 19, यानी इसके दो फैक्टर्स है, एक तो 1 और एक वो इटसेल्फ 23, उसे क्या लिख सकता हूँ 1 into 23। तो ये नंबर्स है हमारे प्राइम नंबर्स। हमें प्रूव करना है कंपोजिट नंबर है, तो यानी बस हमें प्रूव करना है कंपोजिट नंबर से 3 फैक्टर्स होते हैं, तो मुझे प्रूव करना है इससे 3 फैक्टर्स है। प्रूव करते हैं, तो पहले ले लेते हैं नंबर 7 into 11 into 13 प्लस 13 है ना, इसमें से 13 कॉमन ले लो, अंदर बचा 7 into 11 प्लस 1, 13 77 प्लस 1, तो 13 into 78। देखो अभी कंपोजिट नंबर क्यों है, मैंने बोला कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उससे मिनिमम 3 फैक्टर्स होंगे ना, तो 1 तो है इसका फैक्टर, इस पूरे को अगर सॉल्व करें 1 तो इसका फैक्टर होता है, 1 तो सबका ही होता है। मैंने प्रूव कर दिया 13 और 18, 13 इंटू 878 का मतलब है कि ये नंबर जो है वो 13 से भी डिविजिबल है और 78 से भी डिविजिबल है, यानी 13 और 78 इसके फैक्टर्स है। तो हमने प्रूव कर दिया, हम लिखेंगे यस
as the number has 3 factors. कितने फैक्टर्स है? 3 फैक्टर्स है। कौन कौन से? तो 1 हो गया, 813 हो गया और 878 हो गया। तो हमारा कंपोजिट नंबर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो कंपोजिट है या नहीं है। इसमें दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन निकाल दो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, 5 7 6 42 42 इंटू 4 से 12 12 2 24 प्लस 1। वैसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं हम क्योंकि 2 फैक्टर्स आ गई इसके अदर देन 1, तो ये कंपोजिट हो गया। पर सॉल्व कर देते हैं। चलो 42 इंटू 24, 4 2 8, 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 10 10। तो ये आ गया 5 इंटू 1009। देखो 1008 है प्लस 1 1009, तो ये भी कंपोजिट नंबर। यस, इट इज कंपोजिट as it has 3 फैक्टर्स। इसके 3 फैक्टर्स है तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। कौन कौन से? 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर शो करने के लिए हमें बस इतना ही शो करना है कि उस नंबर के 2 फैक्टर्स है अदर देन 1, या कह दो ओवरऑल 3 फैक्टर्स है इंक्लूडिंग 1। या तो 2 फैक्टर्स निकालते हैं अदर देन 1, या 3 फैक्टर्स बोलते हैं इंक्लूडिंग 1। बात एक ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ये काफी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पर। तो क्या कर रहे हैं पहले समझाता हूँ मैं आपको। एक सर्कुलर पाथ है हमारा, एक सर्कुलर पाथ है हमारा। दोनों ने कौन? सोनिया एंड रवि। उन्होंने यहां से स्टार्ट किया, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सोनिया ने और रवि ने। तो जो सोनिया है ये 18 मिनट्स में एक पूरा राउंड फील्ड क्या करती है? कवर करती है। और रवि जो है वो 12 मिनट्स में करता है, यानी रवि की स्पीड ज्यादा है। रवि से 12 मिनट्स में कवर कर लेता है पूरे राउंड फील्ड को। वो कह रहे हैं कि अब जब ये दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो मान लो रवि यहाँ पर होगा तो सोनिया कहाँ पर होगी? यहाँ पर आफ्टर सम टाइम। फिर रवि यहाँ पर होगा, सोनिया मे भी यहाँ पर हो। तो ऐसे मतलब रवि उससे आगे रहेगा, पर ये धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि रवि की स्पीड क्या है? ज्यादा। वो कह रहे कितने मिनट्स बाद ये दोनों सेम पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। लेकिन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हमें एलसीएम निकालना है ना इन दोनों का। बस जो इनका एलसीएम होगा उतने मिनट्स बाद ये दोनों क्या करेंगे? आपस में मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो दोनों के से डिवाइड होता हो। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। ये 12 और ये 18। 6 2 जा 6 3 जा 2 1 जा 3 जा 3 1 जा। तो एलसीएम क्या है हमारा? 6 इंटू 2 इंटू 3। 6 2 12, 12 3 जा 36। तो 36 मिनट्स बाद ये दोनों एक बार फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। बाकी पूरी जर्नी में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा, रवि हमेशा इससे क्या रहेगा? आगे। अब मान लो रवि यहाँ पर पहुंचा होगा तो सोनिया यहाँ पर होगी, तो रवि धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो घूम कर सोनिया के पास ही आ जाएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा। जैसे सोनिया ऐसे जा रही है, रवि तेज जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि रवि घूम कर पूरा कहाँ जाएगा? उसके पास आ जाएगा। और ऐसा कितनी देर बाद होगा? ऐसा होगा 36 मिनट्स बाद।
इसमें हमने एलसीएम फाइंड किया और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर। तो बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।